ये कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं, अगर आप हाईवे पर ट्रक, बस या कार चलाते हैं, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी किसी भूत की कल्पना नहीं है, बल्कि उन सड़कों की सच्चाई है जहां रोज लोग जाते हैं, पर कुछ लौट कर नहीं आते। आप सुन रहे हैं द मुकुल स्टोरी, जहां हम सुनाते हैं सच्ची, डरावनी और अनसुनी घटनाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही लंबी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी धीरे धीरे नीड्स रेंगते हुए डर पैदा करेगी। राजेश कोई खास आदमी नहीं था। वही आम जिंदगी, वही ट्रक, वही सड़क। 20 साल से ट्रक चला रहा था। दिन हो या रात, बारिश हो या धुंध, राजेश हमेशा स्टीयरिंग के पीछे रहता। उसका मानना था डर सिर्फ दिमाग में होता है, पर उसे क्या पता था कि एक रात डर उसके ट्रक में बैठने वाला है। उस रात उसने नागपुर से इंदौर का लोड उठाया था। रास्ता था हाईवे नंबर 9। टोल वाले ने जाते जाते कहा, भाई आज थोड़ा जल्दी निकाल जाना। राजेश हंस दिया। रात के 12:47 पर सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी हेडलाइट में एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, नंगे पैर, चेहरा झुका हुआ। राजेश ने हॉर्न दिया, कोई हरकत नहीं। जब ट्रक पास पहुंचा, औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो। राजेश ने ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, वो औरत टायर के नीचे नहीं थी। राजेश पसीने से भर गया। पीछे देखा, कोई नहीं। उस पल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब असली मोड़ लेने वाली है। राजेश ने ट्रक बढ़ाया, लेकिन अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। पीछे से आवाज आई, खर्र, जैसे कोई नाखून से लोहे को खरोंच रहा हो। फिर रुको। आवाज बहुत धीमी थी। राजेश ने शीशे में देखा। पीछे माल के ऊपर एक काली परछाई बैठी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ जलते हुए गड्ढे। राजेश चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही मर गई। रेडियो अपने आप चालू हुआ। उसमें कोई गाना नहीं, सिर्फ एक महिला रो रही थी। अब ट्रक अपने आप तेज होने लगेगा। ब्रेक फेल होंगे। ढाबा दिखेगा, जो असल में कभी था ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, राजेश को पता चलेगा कि ये सब उसकी गलती नहीं है, पर सजा उसे ही मिलेगी। राजेश का ट्रक अब सामान्य रफ्तार से नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और एक्सीलेटर दबा रहा हो। राजेश ने ब्रेक दबाया। 1 बार, 2 बार। ब्रेक काम कर रहे थे, लेकिन ट्रक रुकना नहीं चाहता था। तभी आगे पीली सी रोशनी दिखी। एक ढाबा, 4 बल्ब, 3 जले हुए, एक टिमटिमाता हुआ। बोर्ड पर लिखा था, मां काली ढाबा, 1987। राजेश ने ट्रक मोड़ा। जैसे ही ट्रक ढाबे के सामने रुका, पीछे की आवाजें एकदम बंद हो गईं। राजेश ने राहत की सांस ली। ढाबे के अंदर बहुत अजीब सन्नाटा था। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें राजेश को नहीं, उसके पीछे कुछ देखने में लगी थी। बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा, तूने उसे बिठा लिया है ना? राजेश सन्न रह गया। किसे? बूढ़े ने उंगली उठाई, राजेश के ट्रक की तरफ, जो यहां से हर रात गुजरती है। अचानक ढाबे की दीवारों से जलने की बदबू आने लगी। राजेश बाहर भागा, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ढाबा, सड़क और लाइटें सब गायब। वो फिर से खाली हाईवे पर था। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो 1 सेकंड रुककर द मुकुल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी और भी गहरी होने वाली है। राजेश अब डर से नहीं, घबराहट से कांप रहा था। तभी उसे याद आया, 5 साल पहले यही हाईवे खबरों में था। एक ट्रक रात में पलट गया था। ट्रक में एक औरत और बच्चा थे। आग लग गई थी। बच्चा तुरंत मर गया। औरत जिंदा जलती रही। उसका नाम था काली बाई। लोग कहते थे उस औरत ने मरते वक्त एक ही बात चिल्लाई थी, कोई तो रुको, कोई तो बचा लो। और उस रात राजेश को उस औरत के लिए कोई नहीं रुका था।
राजेश को अचानक पीछे से गर्म सांस महसूस हुई। कान के पास आवाज आई, तुम भी नहीं रुके थे। राजेश रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। ट्रक के शीशे पर एक जली हुई हथेली धीरे धीरे उभरी। अब ट्रक हाईवे पर नहीं था, सड़क घूमती जा रही थी। जीपीएस घूम घूम कर वहीं आ जाता। राजेश को लगा वो एक ही जगह घूम रहा है। पीछे से औरत की हंसी आई, हंसी नहीं, रोते हुए हंसना। अब रुक जाओ, जैसे तुम उस रात नहीं रुके थे। राजेश ने भगवान का नाम लिया, हनुमान चालीसा। ट्रक एकदम झटके से रुका। पीछे की परछाई चीखी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं होती। हवा तेज हो गई और फिर सब शांत। सुबह कहते हैं इस दुनिया में हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात जल्दी उतर आती है, जहां हवा भी सवाल पूछती है, और जहां अगर इंसान अकेला पड़ जाए तो सिर्फ ईश्वर का नाम ही सहारा बनता है। जय बजरंग बली। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है। आज की कहानी आस्था की परीक्षा की है। आज की कहानी उस शक्ति की है जिसके सामने काली से काली आत्मा भी सिर झुका देती है। हनुमान जी। कलयुग में भी अगर कोई सच्चा रक्षक है तो वो है पवनपुत्र हनुमान। और आज आप सुनेंगे एक ऐसी घटना जहां अगर हनुमान जी का नाम न लिया गया होता तो शायद एक पूरा परिवार इस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा ही न बचता। अगर आप सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमय कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल मुकुल की स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, डर की परछाइयां सुनाई जाती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात है कुछ साल पहले की। एक छोटा सा परिवार अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए एक गांव में आकर बसा। परिवार में थे सोमनाथ, उसकी पत्नी सीमा और जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने। सोमनाथ मेहनती इंसान था। उसने गांव में भेल और पानी पूरी का गाड़ा लगाया। शुरू में गांव के लोग ठीक थे, लेकिन एक बात अजीब थी। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते। कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं। सीमा ने एक दिन पूछा भी, थॉटफुल, इतनी जल्दी सन्नाटा क्यों हो जाता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पहला महीना बिल्कुल शांति से निकल गया। फिर आई अमावस्या की रात। उस रात सीमा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। छप 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 कदमों की आवाज। उसने करवट बदली। विस्परिंग शायद उल्टा होगा सोचकर फिर सो गई। लेकिन उसी रात उसे सपने में एक पेड़ दिखाई दिया, बहुत पुराना, बहुत काला, और उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था जिसका चेहरा उसे दिखा ही नहीं। सीमा डर के मारे जाग गई। 2 दिन बाद फिर वही आवाजें, इस बार साफ साफ। सीमा ने सोमनाथ को उठाया। विस्परिंग, कोई बाहर है। उसकी आवाज कांप रही थी। सोमनाथ ने दरवाजा खोला, बाहर देखा। खेत, रास्ता, अंधेरा, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया, सीट नंबर 13 की घटना के बाद बस के अंदर कोई बोल नहीं रहा था। बस चल रही थी, पर अब उसकी आवाज सामान्य नहीं लग रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे बस नहीं, कोई बहुत पुराना जानवर सांस ले रहा हो। कंडक्टर ने एक बार फिर यात्रियों की गिनती की। 1, 2, 3। वो रुक गया। भैया, बच्चा कहाँ गया? वो छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ बैठा था। अब सीट खाली थी। माँ चीख पड़ी, मेरा बेटा अभी यहीं था। बस अचानक अपने आप रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर सड़क नहीं थी। नीचे सिर्फ काला अंधेरा, जैसे बस हवा में खड़ी हो। और उसी अंधेरे से बच्चे की आवाज आई, माँ, यहाँ बहुत ठंड है। माँ दौड़कर आगे बढ़ी। शिवा ने चिल्लाया, मत उतरना। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही माँ ने बस से बाहर कदम रखा, वो नीचे खींच गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस फिर से चल पड़ी। अब बस में 2 लोग कम थे, लेकिन वजन और ज्यादा। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अभी द मुकुल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी और भी अंधेरी होने वाली है। शिवा का हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। उसे याद आया 5 साल पहले का वो दिन। वो भी इसी बस का ड्राइवर था। बरसात की रात, तेज रफ्तार, एक मोड़ और बस सीधे खाई में। 13 लोग मरे थे। सरकार ने केस बंद कर दिया, लेकिन शिवा जानता था गलती उसकी थी। उसने उस रात ब्रेक नहीं मारे थे, क्योंकि वो नशे में था। आज बस में फिर वही नंबर था, 13, सीट नंबर 13, रूट 13 किलोमीटर, रात के 13 बजे 1 AM। और आज बस फिर से पूरा हिसाब मांग रही थी। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अब उतरने की बारी तुम्हारी है शिवा। शिवा ने शीशे में देखा। पीछे वो सारे यात्री बैठे थे जो 5 साल पहले मरे थे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें खाली। बस के शीशे पर अपने आप लिखा उभरा, यात्रा अभी बाकी है। शिवा रोने लगा। उसने भगवान को याद किया। बस के अंदर हवा चलने लगी। मरी हुई औरतें हंसने लगी। वो हंसी कानों से नहीं, सीधे दिल में घुस रही थी। बस के शीशों पर खून की धारियां अपने आप बहने लगी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, लेकिन कोई जिंदा नहीं। शिवा ने आंखें बंद की। उसे लगा बस पलट रही है। तेज आवाज, अंधेरा और फिर सन्नाटा, बहुत गहरा सन्नाटा। सुबह के 6 बजे एक गांव के बाहर पुरानी जली हुई बस खड़ी थी। बस नंबर मिट चुका था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ ड्राइवर सीट पर शिवा बैठा था। आंखें खुली पर सांस नहीं। उसके हाथ में एक पुराना टिकट था। उस पर लिखा था, आखिरी यात्रा पूर्ण। गांव वाले कहते हैं आज भी अगर उस रास्ते पर रात में बस दिखे तो नंबर मत देखना, सीट मत गिनना, बस से कभी मत उतरना।
अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बहुत लंबी धीरे धीरे डर बढ़ाने वाली हॉरर स्टोरीज, तो द मुकुल स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं मुकुल, और अगली कहानी में फिर मिलूंगा एक ऐसी सच्चाई के साथ जिसके बाद आप अकेले सफर करने से पहले जरूर सोचेंगे। तब तक याद रखिए, हर बस यात्रियों को नहीं, कुछ सजाओं को भी ढोती है।